नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मज़े में? अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगले तास में हमने दो भाग में बूढ़ी काकी कहानी का अध्ययन किया। उनके लेखक यानी कि इस कहानी के कर्ता कौन है? तो यह प्रेमचंद है। तो प्रेमचंद जी ने यहाँ हमें बूढ़ी काकी नाम की बहुत ही रोचक कहानी हमें दी है। इनमें आज के समय के जो वृद्ध है, बुजुर्ग है, उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। उनकी करुणा, उनके आर्तनाद पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो ऐसे ही कहानी, ऐसे ही खूब रोचक कहानी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तो प्रेमचंद जी ने बूढ़ी काकी कहानी की हमें यहाँ दी है। तो इस बूढ़ी काकी कहानी में बहुत 5 पात्र मेन है, उनमें 4 तो अधिक है। कि बूढ़ी काकी जो वृद्धा है, जिनके पति की मृत्यु हुई है, जिनके पति के मृत्यु के बाद उनके बेटे भी तरुण होकर चल बसे थे और अब उनके हाथ पैर, उनकी समस्त इंद्रियां और हाथ पैर भी जवाब दे चुके थे और सिर्फ उनकी स्वादेंद्रिय के सिवा और कोई उन्हें कोई चेष्टा न थी। तो यह बूढ़ी काकी, जिनके परिवार में अब कोई नहीं था, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम कर दी। तो उनका भतीजा कौन है? तो बूढ़ी काकी का भतीजा है मुखराम, बराबर। तो इस मुखराम के नाम बूढ़ी काकी ने सारी संपत्ति रख दी थी। अब वह बुद्धिराम के घर रहने लगी, यानी कि बुद्धिराम को ही अपनी सारी संपत्ति, अपना घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बुद्धिराम के नाम कर दिया था। बुद्धिराम के साथ रहने लगती है। और बुद्धिराम की पत्नी का नाम रूपा है। रूपा भी जैसा बूढ़ी काकी का ख्याल रखना चाहिए वैसा नहीं रख सकती है। उनको कई तरह से कष्ट पहुंचाती है, उनको समय पर भोजन नहीं देती है और बात बात में उनको उतारती है। और यह लाडली बुद्धिराम की छोटी लड़की, बुद्धिराम के 2 बेटे हैं, उनमें से एक बेटे के नाम हमारी कहानी में दिया गया है, वह है मुखराम, जिनका तिलक का उत्सव मनाया जाता है। तो इस अवसर में यहाँ जो भोजन बनाया जाता है, इस भोजन में बूढ़ी काकी को भोजन ठीक से नहीं दिया जाता। तो यह मुखराम बुद्धिराम के बड़े लड़के, जिनका उत्सव है, जिनके उत्सव के कारण घर में, यानी कि उनके घर में तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के भोजन की प्रबंध किया गया है। उस प्रबंध में रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी, अकेली थी। तो कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में जाती, कभी कड़ाह के पास जाती, कभी भंडार के पास जाती। ऐसे तरह तरह के काम में वह अकेली काम करती थी और झुंझला रही थी, कूटती थी। उन्हें बहुत ही क्रोध आ रहा था, तो क्रोध प्रकट करने का उन्हें कोई अवसर नहीं मिला। तब उन्होंने देखा कि बूढ़ी काकी है, वह कड़ाह के सामने बैठी हुई थी। तो वह उन पर झपकती है और जैसे मेढक केचुए पर झपकता है, उसी तरह वह उन पर झपकती है और उन्हें कहती है कि यह पेड़ है या भाड़, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगाया, तब तक भी आपसे रहा नहीं गया। ऐसे कहकर उन्हें झपकती है और बूढ़ी काकी वहाँ से चली जाती है अपनी कोठरी में। और अपनी कोठरी में जाकर उन्हें अपने आप पर दुख हो रहा है कि उन्हें अपने आप की जल्दबाजी पर ही दुख हो रहा है कि मैं कहाँ चल बसी। सच ही तो कहा रूपा ने कि जब तक मेहमान लोग भोजन नहीं कर लेते तब तक घर वाले कैसे भोजन कर सकते हैं। अब तो मुझे कोई बुलाने ना आए तब तक मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह अपनी कोठरी में मन को बहलाने के लेट गई है और कुछ गीत गुनगुनाने लगी, यानी कि कुछ गाना गुनगुनाने लगी है। यहाँ तक हमने देखा था कि गाना गुनगुनाने में उन्हें कई वक्त गुजर चुका था। तो अब उन्हें पता चला कि मेरे गाते गाते ही कितना वक्त हो गया, अब तक तो मेहमान लोगों ने भी खा लिया होगा। और ऐसा सोचकर उन्हें लगा कि मेहमान लोग भी खा लिए हो, कोई मुझे बुलाने नहीं आया, क्या पता रूपा मुझसे नाराज़ होगी
क्योंकि रूपा ने देख लिया था बूढ़ी काकी को यहाँ कड़ा के पास आकर बैठे हुए देखकर, इसलिए उन्हें लगा, बूढ़ी काकी को लगा कि रूपा कदाच शायद मुझे बुलाने न भी आए, इसलिए ऐसा सोचकर वह भोजन फिर से एक बार भोजन के लिए आंगन में जाना चाहती थी। तो उन्होंने पहले तो सोच भी लिया था, उन्हें ऐसा विचार आया कि एक ही मिनट में उनके सामने पूड़ियाँ, मज़ेदार पूड़ियाँ, कचौरियाँ, दही, शक्कर ऐसे मज़ेदार वानगी उनके सामने होगी, ऐसा सोचकर वह बड़ी कठिनाइयों से हाथों के बल से सरकती हुई आंगन में चौखट उतर कर आंगन में मेहमानों के बीच आ गई। ऐसे में बुद्धिराम ने, तो जो बुद्धिराम, बूढ़ी काकी का यानी कि काकी का जो भतीजा है बुद्धिराम, उसने काकी को मेहमानों के बीच देख लिया तो वह तो क्रोध से तिल मिला गया, यानी कि उन्हें बहुत ही गुस्सा आया, बहुत ही क्रोध आया और वह काकी को काकी के दोनों हाथ पकड़कर घिसटते हुए उनकी कोठरी में पछड़ा देता है। तो काकी को यह बहुत ही बुरा लगता है। तो काकी को घर में यदि किसी को भी काकी से प्रेम है तो वह लाडली है। तो लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। उन्हें वह झुंझला रही थी, उन्हें यह समझ में नहीं आया था कि लोग उन्हें क्यों काकी को भोजन समय पर भोजन नहीं दे रहे, यह सोचती थी। और लाडली यह भी सोचती थी कि यदि मेहमानों के पहले काकी ने भोजन कर लिया तो भी क्या हो जाता, और मेहमान सबकी सब पूरियाँ खा जाएंगे। ऐसे सोच कर लाडली भी बहुत हैरान है। वह काकी को धैर्य देना चाहती थी, लेकिन उनकी अम्मा के डर से, उनकी माँ के डर से लाडली बूढ़ी काकी को धैर्य दे नहीं सकती थी। बराबर, तो यहाँ तक हमने देखे थे। और आगे अब रात के 11 बज गए थे, सब लोग मेहमान लोग चले गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। तब क्या होता है, तो रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, अब किसी की आवाज़ आई नहीं। तब काकी सचेत हुई और उन्हें वह सचेत हुई, अब भान में आई। तब उन्हें पता, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उनके हाथ पकड़कर घिसेटे जा रहे हो और पहाड़ पे ले जा रहे हैं। उनके पैरों में पत्थर टकरा रहे हैं और किसी ने उन्हें पहाड़ पर से गिरा दिया, पहाड़ पर से पटका दिया और वो बेसुध हो गई, ऐसा उन्हें लगता है। अब उन्हें सचेत हुई तो किसी की भी आहट नहीं सुनाई देती है। उन्होंने ऐसा मान लिया कि सब लोग खा पी कर सो गए हो। ऐसे निराश मन के संतोष के साथ वह फिर से लेट जाती है। वैसे में उन्हें किसी की आवाज़ सुनी। क्या आवाज़ सुनी कि काकी उठो, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, भोजन कर लो, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। तो यह आवाज़ काकी ने पहचान ली, यह आवाज़ लाडली की थी। तो काकी चटपट उठ बैठी। काकी ने क्या किया, चटपट बैठ उठी, क्योंकि उन्हें बहुत ही क्षुधा, बहुत ही भूख लगी थी और कोई खाना देने के लिए आया नहीं था। जब वह खाना खाने के लिए आंगन में गई तब भी बुद्धिराम और रूपा ने उन्हें बहुत ही डांटा। इसलिए वह यहाँ अपनी कोठरी में ही बैठी हुई, उन्हें बहुत ही रोना आ रहा था, बहुत ही दुख हो रहा है, लेकिन रो नहीं रही थी। क्योंकि उन्हें मेहमानों का डर था। जो यहाँ पे वह अपनी इज्जत का भी ख्याल रखते कि अब वह गला फाड़ कर रोती तो मेहमान लोग का भी ध्यान इधर खींचा था, आकर्षित होता था। इसलिए वह मेहमानों के डर से रो नहीं सकती थी। बराबर, उन्हें रोना आता था, फिर भी वह मेहमानों के डर से भी नहीं रो सकती थी। पहले लेखक ने यह भी बताया था कि जब उन्हें कोई परेशान करते थे, बुद्धिराम के लड़के परेशान करते थे, कोई उन्हें चुटकी काट कर भागते थे, कोई उन पर पानी की कुलियाँ करते, तब भी वह गला फाड़ कर रोती थी। परंतु इस वक्त पर वह रोती है, रोना आता है। तो पहले कहा था कि उसे इस उत्सव में, इस त्योहार में रोना, अपशुकन के डर से वह रो नहीं सकती। अब यहाँ भी बताया है कि अब सब लोग खा पी कर चले गए, तब उन्हें किसी ने भी भोजन के लिए नहीं बुलाया, तब भी बूढ़ी काकी को रोना आता है, लेकिन मेहमानों के डर से वह रो नहीं सकती। तो यहाँ हमने देखा कि लाडली भोजन के लिए बूढ़ी काकी को भोजन
अपने हिस्से का सारा भोजन रख दिया था, बचा कर रख दिया था। लाडली ने कुछ नहीं खाया और अपने हिस्से का जो भोजन छुपा कर रखा था अब वह लाडली बूढ़ी काकी की कोठरी में आती है उनका भोजन लेकर और काकी को कहती है कि काकी उठो, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। तो काकी ने इस आवाज़ पहचान ली और उन्होंने तुरंत ही लाडली को टटोला, यानी कि उनको अपनी गोद में बैठा लिया बहुत ही प्रेम से। बराबर, यहाँ तक हमने देखा था। अब क्या कि लाडली है वह काकी के लिए भोजन लाती है तो काकी उन पर भोजन पर टूट जाती है, यानी पहले उन्हें पूछती है, लाडली से पूछती है कि क्या यह भोजन तुम्हारी अम्मा ने दिया? तो लाडली ने कहा कि नहीं, यह मेरी अम्मा ने नहीं दिया, लेकिन मेरे हिस्से का है, मैंने कुछ नहीं खाया। तो काकी इस भोजन पर टूट पड़ती है और जल्द ही जल्द खाने लगती है। 5 मिनट में सारे पिटारे खाली कर दी, सारी पूरियाँ खा गई, पिटारे खाली कर दिए। तब यह जल्द ही खाने लगी थी, तुरंत खाने लगी थी और 5 ही मिनट में सारी पिटारे सारी पूरियाँ खा गई और पिटारा खाली कर दिया। तब लाडली ने पूछा कि काकी क्या आपका पेट भर गया है? लाडली ने क्या पूछा कि काकी क्या आपका पेट भर गया है? तब बूढ़ी काकी ने कहा कि जी नहीं बेटी, क्या और भी अपनी अम्मा से मांग लाओ ना। कि नहीं, मेरा पेट अब भी नहीं भरा हुआ, और भी अपनी अम्मा से मांग लाओ ना। तो लाडली ने कहा कि नहीं, अम्मा सो गई है, जो जाऊंगी तो वह मारेगी। क्या कहा कि अम्मा सो गई है। यह भी लाडली अपने हिस्से की जो मिठाइयाँ लाई थी वह भी चुपके से लाई थी, इस बात का भी रूपा को पता नहीं था। इसलिए लाडली कहती है कि जो मैं अगर जाऊंगी तो अम्मा मुझे मारेगी। जैसे ही थोड़ी वर्षा ठंडक के स्थान पे गर्मी पैदा करते, जैसे थोड़ी ही ठंडक वर्षा गर्म के स्थान पे हमें देखते हैं कि वर्षा ऋतु में बहुत ही गर्मी होती है, बहुत ही उष्ण तापमान होता है। तो जैसे ही थोड़ी सी ठंडक वर्षा गर्मी के स्थान ठंडक के स्थान पे और भी गर्मी पैदा करती है, उसी तरह थोड़ी सी पूड़ियाँ काकी की इस क्षुधा और इच्छा को और भी उत्तेजित कर देती है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, और भी अपनी अम्मा से मांग लाओ ना। तो लाडली कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि जो अगर अम्मा सो गई है, मैं जाऊंगी तो वह मुझे बहुत ही मारेगी, इसलिए वह नहीं जाना चाहती। तो काकी सोचती है, काकी का मन हृदय कचोट रहा है कि और भी पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। क्या सोचती है कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। काकी का मन अधीर हो रहा था। उन्हें उनके जो विचार है, उनके इच्छा के प्रवाह में उनका मन बह गया है और उन्हें विचार आता है, उचित और अनुचित का विचार करती है। और उनके कहा जाता है ना कि बुढ़ापा तृष्ण रोगों का अंतिम समय है, यानी कि बुढ़ापे में जो लालचा नाम का रोग है वह अंतिम है, यानी कि वह बुरा रोग है तृष्णा, यानी कि लालसा। तो काकी की जो इंद्रिय है वह स्वादेंद्रिय ही बुढ़ापे में सभी इंद्रियों का एक ही सभी इच्छाओं का एक ही केंद्र होता है। तो काकी की सभी इंद्रियों में से एक ही सतेज है, वह उनकी स्वादेंद्रिय है। तो काकी ने लाडली से कहा, अंत में काकी ने अपनी इच्छा को रोक न सके, इसलिए उन्होंने लाडली से कहा कि बेटी, जहाँ मेहमान लोगों ने खाना खाया था, जहाँ मेहमान लोगों ने भोजन किया था, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकती हो? क्या कहा कि जहाँ मेहमान लोगों ने खाना खाया था। तो मेहमानों ने क्यों खाना खाया था? क्योंकि घर में उत्सव था। घर में किस बात का उत्सव था? तो घर में मुखराम का तिलक था। मुखराम कौन था? तो मुखराम बुद्धिराम का बड़ा बेटा। तो बुद्धिराम कौन था? तो बुद्धिराम बूढ़ी काकी का भतीजा था। तो इस उत्सव में जो मेहमान लोग आए थे उन्होंने खाना खा लिया था। तो बूढ़ी काकी कहती है कि क्या कहती है कि अब मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेहमान लोगों ने खाना खाया था। तो लाडली बूढ़ी काकी का जो यह विचार है वह समझ नहीं सकी, उनका जो इरादा है वह समझ नहीं सकती।
और बूढ़ी काकी का हाथ पकड़कर उन्हें जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था, जहाँ उनके पत्ते पड़ी हुई थी वहाँ ले जाते हैं और मेहमानों ने घर के आंगन में जहाँ भी खाना खाया था वहाँ पे वह बूढ़ी काकी का हाथ पकड़कर ले जाती है। तो अब बूढ़ी काकी क्या करती है, तो जो पतले पड़ी हुई थी मेहमानों का जूठा पतली पड़े हुए थे, तो उनमें से पूड़ियाँ के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगती थी। क्या करती थी कि उनमें जो कुछ टुकड़े पूरियों के टुकड़े कचौरियों के टुकड़े मिलते हैं वह खाने लगती है। देखिए कितना करुण दृश्य, कितना ही भयानक दृश्य होगा कि बूढ़ी काकी को भी यह पता है कि वह यह कार्य कर रही है जो उन्हें कदापि न करना चाहिए। बूढ़ी काकी को भी यह बात का पता है, उन्हें यह बात मालूम है कि वह बूढ़ी काकी इस वक्त यह कार्य कर रही है जो कार्य उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए, आज वह यह कार्य कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ही भूख लगी हुई थी। तो जो मेहमानों के जूठे पतले पड़ी हुई थी उनमें से पूड़ियाँ के और कचौरियाँ के टुकड़े चुन चुन कर खा रही थी और कह रही थी कि ओह दही कितना स्वादिष्ट था, पूरियाँ कितनी स्वादिष्ट, कितनी कचौरियाँ कितनी मज़ेदार थी। ऐसे सब कहकर खाने खा रही थी और वैसे में रूपा की नींद उड़ी। तो उन्हें पता चला कि लाडली उनके पास नहीं थे, तो वह चौंकी और चारों ओर देखने लगी, चारपाई के चारों ओर भी देखने लगी कि कहीं इधर उधर लाडली नींद में चारपाई से गिर तो नहीं गई। इस तरह वह लाडली को इधर उधर ढूंढती है लेकिन लाडली कहाँ नहीं मिलती। तो उसने देखा, उनकी नज़र अब पड़ी तो उन्होंने देखा कि जूठे पतले पड़े हुए थे, वहाँ लाडली चुपचाप अंधेरे में खड़ी हुई थी और बूढ़ी काकी उस पतले में से पूरियाँ कचौरियाँ के टुकड़े चुन चुन कर खा रही थी। यह ऐसा दृश्य है जो देखने वाले का हृदय कांप उठता है। यह कैसा हृदय है? ऐसा हृदय है जो देखने वाले का हृदय कांप उठता है। तो रूपा तो सन्न ही रह जाती है, वह आश्चर्यचकित हो जाती है। उन्हें बहुत ही दुख हो रहा है। किस बात का दुख? उन्हें यह लगता है कि हाय भगवान, यह मैंने क्या किया कि जिसकी संपत्ति से मुझे वार्षिक आय 200 रुपये मिलती है, जो यह पुराने समय की बात है तो 200 रुपये भी ज़्यादा कहा जाता है। तो उसे लगता है कि हाय भगवान, जिसकी संपत्ति से मुझे वार्षिक आय 200 रुपये मिलती है, तो आज उनकी यह दुर्गति। तो उनकी जिसकी संपत्ति से आज मुझे वार्षिक आय 200 रुपये मिल रही है, उनकी यह दुर्गति, वह भी मेरे कारण। यह सोचकर उन्हें बहुत ही दुख हो रहा है। वह परमात्मा से प्रार्थना करती है, परमात्मा, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो रही है कि मेरे कारण आज काकी की यह दुर्दशा, यह दुर्गति है। और वह झटपट उठकर भंडार में जाती है और उसमें से सारे भोजन की थाली सजाकर काकी के सामने लाती है और काकी को सामने रखकर कहने लगती है कि काकी, लो उठो, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, आप खाना खा लो। और यह कहकर काकी के सामने रख देती है और कहती है कि ये काकी, पहले परमात्मा से भी प्रार्थना करती कि हे परमात्मा, मुझे क्षमा कर दो, मेरे बच्चों पर दया करके मुझे क्षमा कर दो कि मैंने बहुत ही बड़ा अधर्म किया, बहुत ही बड़ा पाप किया है। तो अब यह पाप का पश्चाताप उन्हें हो रहा है, इसलिए उन्होंने भंडार से भोजन की थाली सजाकर काकी के सामने रख दी और कहा कि काकी उठो, खा लो, यह आपके लिए मैं भोजन लाई हूँ, मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप परमात्मा से प्रार्थना करो कि मुझे माफ़ कर दे। तो काकी काकी का मन है, काकी की बुद्धि है, वह कम ही थी, लेकिन फिर भी वह सब कुछ समझने लगती थी। तो काकी ने, बूढ़ी रूपा ने कहा कि काकी, भगवान परमात्मा से प्रार्थना करो कि मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मुझसे आज बहुत ही बड़ी गलती हो रही है। और उन्होंने काकी के सन्मुख थाली रख दी।
तो जैसे ही बच्चे को मारा पीटा हो फिर भी उनके सामने मिठाई रखने पर वह सब कुछ भूल जाता है, उसी तरह उसी की भांति मिठाई को और पूरियाँ को पाकर काकी भी बहुत ही खुश हो जाती है और भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर सब तिरस्कार भूल जाते हैं, उसी तरह बूढ़ी काकी को भी यह यहाँ बैठी हुई खाना खा रही थी और उनके एक एक रोए से, यानी कि उनके जो रोए होते हैं तो एक एक रोए से सद्दिशाएँ निकल रही है। सद्दिशाएँ यानी कि अच्छी इच्छाएँ, आशीर्वाद। सद्दिशाएँ यानी कि आशीर्वाद, तो उनके रोए से आशीर्वाद निकल रहे थे। और रूपा यह दृश्य, यह स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निर्मग्न थी। रूपा क्या कर रही थी? तो रूपा यह स्वर्गीय दृश्य, क्योंकि काकी बहुत ही कई दिनों से बहुत भूखी हुई थी और आज उन्हें यह अच्छा खाना मिल रहा था, तो वह बहुत आनंद में आकर खाना खा रही थी। तो यह स्वर्गीय दृश्य है, वह रूपा देखती है। तो पहले तो रूपा ने बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने काकी से माफ़ी क्षमा मांगी। इस तरह कहानी के अंत सुखद है कि जिनमें रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि इनके कारण, रूपा के कारण बूढ़ी काकी की यह दुर्दशा, यह दुर्गति है। क्योंकि अगर रूपा और बुद्धिराम के पास जो कुछ संपत्ति है, जो कुछ जायदाद है, वह किन के कारण आई हुई है? तो बूढ़ी काकी के कारण ही उन्हें मिली है। तो बूढ़ी काकी के पास से ही उन्हें मिली है, फिर भी वह अपनी जो फर्ज है वह निभाना, अपने जो कर्तव्य है वह भूल जाती है और बूढ़ी काकी को तरह तरह के कष्ट उठाना, कष्ट देती है। अब इन्होंने यह दृश्य देखा जिन्हें देखकर वह कांप उठती है कि जिनकी वार्षिक आय, यह भी याद रखना कि बूढ़ी काकी की संपत्ति की वार्षिक आय कितनी थी? तो 200 रुपये। तो जिनकी वार्षिक आय 200 रुपये से भी अधिक होती है, उनकी आज यह दशा, वह भी मेरे कारण, ऐसा रूपा सोचती है और उन्हें बहुत ही पछतावा होने लगता है। तो पहले परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करिए, मेरे बच्चों पे कृपा कीजिए और मुझे माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे आज बहुत ही बड़ी गलती हो रही है। ऐसा कहकर वह थाली लेकर भंडार से थाली सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रख देती है और उनसे भी कहती है कि हे काकी, मुझे माफ़ कीजिए और ईश्वर से, परमात्मा से भी प्रार्थना करो कि वह भी मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मुझे आज ही एहसास हुआ कि आप मेरे कारण कितनी दुखी है। बराबर। और काकी को इस तरह उन्होंने भोजन दिया। तो काकी तो कई दिनों से भूखी हुई थी, तो उन्होंने जो रूपा ने और बुद्धिराम ने उन्हें जो भी कष्ट दिए वो सारे कष्ट भूल जाते हैं। तो इस तरह का हमारी यहाँ कहानी पूर्ण हुई। तो अगले तास में हम इस कहानी के जो स्वाध्याय के प्रश्न है वह भी जानेंगे और व्याकरण का भी अध्ययन करेंगे। तो अब उनका सारांश गुजराती में मैं आपको कुछ कहना चाहूँ कि क्या कहा गया है। तो બુઢી કાકી એટલે કે જે આમાં જે વૃદ્ધ ડોશીમાં છે, તો બુઢી કાકી છે એના એ ખૂબ જ પહેલેથી દુઃખી હતા. કયા કારણથી? તો એમના પતિનું મૃત્યુ થયું, એના દીકરાઓ છે એ પણ મૃત્યુ પામે છે અને હવે એનો ભત્રીજા સિવાય એનું કોઈ નથી. એનો ભત્રીજો છે પણ એ પણ પહેલાં મોટી મોટી વાતો કરી છે અને એનું સંપત્તિ છે, બુદ્ધિ કાકીની સંપત્તિ પોતાના નામ કરી લીધી. અને બુદ્ધિરામ છે એનું નામ શું છે એના ભત્રીજાનું? બુદ્ધિરામ. તો બુદ્ધિરામ છે એ પણ હવે એના કાકી છે એનું પહેલાં જે મોટી મોટી વાતો કરીને એની સંપત્તિ પડાવી લીધી, પણ હવે એનું પૂરી રીતે ખ્યાલ રાખી શકતા નથી. જ્યારે એના ઘરમાં ઉત્સવ હોય ત્યારે પણ એને બહુ પેટ પૂરતું જમવા પણ નથી આપતા. એટલે કે બુઢી કાકી છે તેને એવું ઈચ્છા થાય છે કે હું પણ બધા સાથે ખાઉં એમ કહીને તે જ રસોડામાં જાય છે ખાવા, ત્યાં જમવા જાય છે. ત્યાં જ તો રૂપા દેખી જાય છે. રૂપા પણ એને જેમ દેડકું છે, દેડકો અળસિયા પર ત્રાટકે એવી રીતે રૂપા છે તે બુઢી કાકી ઉપર ત્રાટકે છે અને એને ખીજાય છે કે તમે આ તો તમારું પેટ છે કે ભાડ,
આમાં આવા પેટમાં તો આગ લાગે. હજી મહેમાનોએ ખાધું નથી, હજી ભગવાનનો ભોગ નથી લગાવ્યો, એટલે કે જે આપણે નિવેદ કહીએ તો એ ભગવાનનો ભોગ નથી લગાવ્યો ત્યાં સુધી તમારાથી ધીરજ ન રહી શકી એવું કહે છે. એટલે આવું આમ કહીને ખીજાય છે. તો બુઢી કાકી છે તે જલ્દી પોતાની જે ઓરડી છે તેમાં ઘસરતા વયા જાય છે, કેમ કે એ માંડ લંગડાતા ચાલ્યા જાય છે. એના જે પગ છે એ પણ બહુ કામ નથી કરતા એમ. એટલે તે પોતાની ઓરડીમાં ચાલ્યા જાય છે અને સત્સંગ એટલે કે ભગવાનના ભજનો કરવા માંડે મનમાં અને એમ સુતા ભગવાનના ભજન કરે. પણ જ્યારે એને ખબર પડે કે મારે ગીતો ગાતા ભગવાનની પ્રાર્થના કરતાં ઘણો સમય વીતી ગયો, હવે તો બધાએ ખાઈ લીધું હશે એમ વિચારી અને બુઢી કાકી છે તે પાછા ફરી એક વખત જમવાનું ઈરાદેથી ઊભા થાય છે અને એ વિચારે છે કે એને એવું લાગે છે કે હજી થોડો એવો વિચાર આવે છે કે 1 મિનિટમાં મારી સામે પૂડીઓ હશે, કચોરીઓ હશે અને દહીં ને સાકર ને એવું બધું અથાણા સાથે ખાઈશ ને એવું બધું વિચાર કરે છે. આમ વિચારીને તે બેઠા માંડ હાથોના બળથી બેઠા થાય છે અને બેઠા થઈને ઘસરતા ફરી વખત મહેમાનોના વચ્ચે જાય છે. એને પહેલાં એવું લાગે કે મહેમાનોએ ખાઈ લીધું છે, મને કોઈ બોલાવવા નથી, હવે રૂપા મારા પર નારાજ છે એટલે મને બોલાવવા નહીં આવ્યું હોય એવું વિચારી અને તે મેદાનમાં જાય છે, આંગણામાં જાય છે. ત્યાં જોઈ તો હજી તો કેવા દુર્ભાગ્ય કહેવાય કે હજી તો મહેમાનોની મંડળી છે તે ખાય છે, મહેમાન લોકો છે તે ખાય છે, એકાબીજા તરફ ત્રાહી નજરે જુએ છે, ઘણા આંગળા ચાટે છે, આમ વ્યસ્ત છે. એટલામાં આ દ્રશ્ય બુઢી કાકીને મહેમાનોની વચ્ચે આવતા જોઈ અને બુદ્ધિરામ છે તેને પણ ખૂબ ક્રોધ આવે છે, ખૂબ અકળાઈ જાય છે, ખૂબ ખીજાય છે બુઢી કાકીને અને તે એનો હાથ પકડીને એને ઘસડીને એના જે ઓરડી છે એમાં પછાડી દે છે, એમાં ઘા કરીને એમાં ધક્કો મારી દે છે. તો બુઢી કાકી છે મૂર્છિત થઈ જાય છે. લાડલી છે મનમાં મૂંઝાય છે કે બુઢી કાકીને કેમ આ લોકો વહેલા નથી ખાવા દેતા, મહેમાનોની પહેલાં જો બુઢી કાકી ખાઈ લઈએ તો પણ શું ફેર પડવાનો હતો, આવું લાડલી વિચારે છે. અને બુઢી કાકી છે તે જ્યારે ભાનમાં આવે ત્યારે એને એવું લાગે કોઈ એને પહાડ ઉપર ઘસડીને લઈ જાય છે, એના પગમાં પથ્થરો ટકરાય છે અને કોઈ પહાડ ઉપરથી એને ફેંકી દે છે. આમ જે ત્યારે ભાનમાં આવે છે ત્યારે એને કોઈનો અવાજ સંભળાતો નથી, એટલે એને એવું લાગે કે મહેમાનોએ બધાએ ખાઈ લીધું હશે, બધા ખાઈ પીને વયા ગયા છે. એને રડવું આવે છે પણ મહેમાનોના ડરથી તે રડી શકતી નથી. અને ત્યારે લાડલી છે એને બધા રૂપા રાતના 11 વાગે એટલે રૂપા એની લાડલીની મમ્મી છે તે સૂઈ ગઈ છે પણ લાડલીને નીંદર નથી આવતી. કયા કારણથી ઊંઘ નથી આવતી? તો એને એ કારણથી ઊંઘ નથી આવતી કે એ પોતાના ભાગની એને મીઠાઈ જે વસ્તુ હતું, જે ભોજન હતું તે કર્યું નહોતું. એ પોતાના ભાગનું ભોજન છે તે બુઢી કાકી માટે રાખી દીધું હતું અને બુઢી કાકી પાસે બુઢી કાકીને ખવડાવવા માગતી હતી. એટલે એ આનંદ છે બુઢી કાકીને જમાડવાનો આનંદ છે એ રૂપાને લાડલીને સુવા દેતો નથી. અને એને ખબર પડી કે હવે એની મમ્મી સૂઈ ગઈ છે ત્યારે તે ઉઠી અને બુઢી કાકીને ખવડાવવા જાય છે. તો બુઢી કાકી છે એ પણ લાડલી છે એને ખૂબ વહાલ કરે છે અને ખૂબ પ્રેમથી પોતાના ખોળામાં બેસાડી અને ઝડપથી તે પૂરીઓ ખાવા માંડે. પૂછે છે કે આ તારી માતાએ આપ્યું તે? કે લાડલી કહે છે કે ના, મારી માતાએ નહીં, પણ મેં મારા ભાગની જ રાખી હતી. એમ લાડલી છે એ પણ એને આ પૂરીઓ ખવડાવે છે. બુઢી કાકી છે તે જલ્દીથી ખાવા માંડે. 5 મિનિટમાં એને આખી થાળી છે તે ખાલી કરી જાય છે. એટલે પૂછે છે લાડલી કે કાકી તમારું પેટ ભરાઈ ગયું? તો બુઢી કાકી કહે કે ના, હજી તારી માતા પાસેથી લઈ આવને. જેમ થોડોક ગરમી થતી હોય અને ગરમીમાં જ્યારે થોડોક વરસાદ આવે તો એ ઠંડકની બદલે વધુ ગરમી ઉત્પન્ન કરે, એવી રીતે કાકીને પણ અહીંયા થોડીક પૂડીઓ છે તે એની ભૂખ અને એની ઈચ્છાઓને ખૂબ ઉત્તેજિત કરે છે. એટલા માટે કહે કે હજી કંઈક લઈ આવને. તો લાડલી કહે છે કે ના, હું હવે જઈશ તો મારી માતા સૂઈ ગઈ છે, જો હું પાછી માગી લાવીશ તો એ મને મારશે, એટલા માટે તે જાતી નથી. કાકી છે તે જે ડબરી છે એ ખંખેરે છે ને એમાંથી જે કટકા પૂડીઓના નીકળે છે એ પણ ખાય છે. પછી બુઢી કાકી છે એને વિચાર આવે કે હજી હું કઈ રીતે પૂડીઓ મેળવું, એટલે તે લાડલીને કહે છે કે દીકરી મને એક મારી મદદ કરીને, જ્યાં મહેમાનોએ ખાધું હતું ત્યાં મને લઈ જાને. એટલે લાડલી છે તે પણ બુઢી કાકાનો ઈરાદો તો સમજતી નહોતી, પણ તે એનો હાથ પકડીને જ્યાં મહેમાનોએ ખાધું હતું ત્યાં લઈ જાય છે. તે પતરાળા, જે અમુક ઝાડના પાનમાંથી જે થાળીઓ બને એને પતરાળા કહેવાય. તો એ પતરાળામાં મહેમાનોએ ખાધું હતું તે એનો જે હેઠા પતરાળા, જૂઠા પતરાળા હતા ત્યાં લાડલી બુઢી કાકીનો હાથ પકડીને ત્યાં લઈ જાય છે. બુઢી કાકી એમાંથી પૂડીઓને કટકા વીણીને ખાય છે અને કહેતા જાય પણ કે દહીં કેટલું સ્વાદિષ્ટ છે ને એવું બધું વાત કરતા જાય છે અને ખાતા જાય છે.
ત્યારે આવા દ્રશ્ય એને એવું લાગે છે, બુઢી કાકીની ઓછી બુદ્ધિ છે અત્યારે, છતાં પણ એને એ વાતની તો ખબર જ છે કે અત્યારે જે કરે છે એને ક્યારેય કરવું ન જોઈએ, પરંતુ આ જે ઘડપણ છે એ બધા જ લાલચા નામનો રોગ છે એનો અંતિમ સમય છે અને પેટ માટે તે આ બધું કરે છે. તો આવા દ્રશ્ય છે, આ બાજુ આ થાય છે ત્યારે પેલી બાજુ રૂપા છે એની ઊંઘ ઉડે છે, તો એણે જોયું તો લાડલી એની બાજુમાં નથી, તો તે ચોંકી જાય છે, તે ડરી જાય છે કે લાડલી ક્યાં ગઈ હશે એમ. તે એની પથારી છે ચારપાઈ, એટલે કે એની પથારી છે એની આજુબાજુ જોઈ કે નીંદરમાં લાડલી નીચે નથી ને પડી ગઈ એમ. પછી એની નજર જાય છે તો લાડલી એક જગ્યાએ ચૂપચાપ ઊભી છે અને કાકી છે તે પતરાળાઓમાંથી પૂરીઓના કટકા વીણી વીણીને ખાઈ રહી છે. આ દ્રશ્ય જોઈને રૂપા છે એને પણ ખૂબ દુઃખ થાય છે, ખૂબ એને નવાઈ લાગે છે, એને એવું લાગે કે જાણે આખી ધરતી છે, આકાશ ફરવા માંડ્યું હોય અને ધરતીની ગતિ છે તે રોકાઈ ગઈ એવું દ્રશ્ય લાગે છે અને ખૂબ દુઃખ થાય છે. એટલે ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરે કે હે ભગવાન, મને માફ કરી દો, આજ મારાથી ખૂબ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, મારા બાળકો પર દયા કરીને મને માફ કરો. અને એ બુઢી જલ્દી જાય છે અને ભંડારમાંથી કોઠારમાંથી થાળી તૈયાર કરી અને બુઢી કાકીની સામે રાખી દે છે અને કહે કે કાકી મને માફ કરી દો અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે મને માફ કરી દે. આ લ્યો તમારા માટે હું ભોજન લાવી છું, મારાથી આજે આ બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ તમારા કારણે. એટલે કે એમ વિચારે છે કે જેના કારણે મને 200 રૂપિયા વાર્ષિક આવક મળતી એની આજે આવી દુર્ગતિ કે એને પેટ પૂરતું જમવા પણ નથી મળતું. એટલા માટે એ કાકીને કહે છે કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે મને માફ કરી દે. તો કાકી છે એ બધું ભૂલી જાય છે, જેમ બાળક છે એને માર્યું હોય, કોઈ એના માતા પિતાએ કોઈ મારે કોઈ ખીજાય, છતાં પછી એને કોઈ જમવાનું કે સારી વસ્તુ આપે તો એ બધું ભૂલી જાય, તિરસ્કાર બધો ભૂલી જાય. એવી રીતે કાકી છે એની સામે પણ ભોજન આવતા તે ખૂબ જ આશીર્વાદ સાથે એ જલ્દીથી ખાવા માંડે છે અને બધું ભૂલી જાય છે. આવું ખૂબ સ્વર્ગીય દ્રશ્ય છે તે રૂપા જોવામાં મગ્ન છે. આવી ખૂબ સરસ મજાની આપણે આજે અહીંયા વાર્તા છે તે પૂર્ણ કરી. બરાબર, તો હવે આજ માટે આટલું આવતા ક્લાસની અંદર આપણે મળીએ. બરાબર.